प्रधानमंत्री मोदी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज लखनऊ डीजीपी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। पुलिस और एजेंसियों को देंगे देश की सुरक्षा का मंत्र। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा ने इस्तीफा दिया। तीनों का इस्तीफा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा गया। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार से पहले आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए जा सकते हैं कई मंत्रियों के इस्तीफे। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर हो सकता है अहम फैसला। सीएम नीतीश कुमार जल्द बुला सकते हैं सर्वदलीय बैठक। नीतीश कुमार ने कहा कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से ही लिया जाएगा। इसके बारे में, यहाँ के बारे में निर्णय लेंगे तो हम लोगों ने भी तो यही कहा है कि इसके बारे में फिर हम लोग एक साथ निश्चित रूप से सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पिथौरागढ़ में सैनिक सम्मान कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज गांधीनगर में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी जाएंगी। मौजूदा स्टेक होल्डर्स से करेंगी संवाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। सूरत और इंदौर के बीच कड़ी टक्कर। आज करतारपुर कॉरिडोर जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तीसरे जत्थे के साथ सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सिद्धू। पंजाब सरकार ने की नए एडवोकेट जनरल की घोषणा। नवजोत सिद्धू के करीबी दीपेंद्र सिंह पटवालिया राज्य के नए एडवोकेट जनरल होंगे। आंदोलन वापस लेने पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज। पीएम मोदी के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई बैठक। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी का बहुत बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कृषि कानून को वापस लेते हुए पीएम मोदी ने कहा देशवासियों से प्रधानमंत्री ने देशवासियों से माफी मांगी। कहा कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, नेक इरादे से बना था कानून। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए, शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पीएम मोदी ने कहा संसद के आगामी सत्र में पूरी हो जाएगी संवैधानिक प्रक्रिया। आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने की अपील की। शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अब आप ने काटा अपने अपने घर लौटे। प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि एमएसपी को पारदर्शी बनाएगी सरकार। कमेटी का गठन किया जाएगा। तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद किसानों में खुशी की लहर। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ढोल नगारों के साथ झूमे किसान, बांटी मिठाइयां। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने मनाया जश्न। कानून वापसी को लेकर किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। पीएम मोदी ने गुरु पर्व के दिन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया। पिछले 1 साल से टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों ने पीएम के ऐलान पर जताई खुशी। कहा जब तक संसद में कानून रद्द नहीं होता तब तक नहीं होगा पूरा विश्वास। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर जम्मू में जश्न का माहौल। कठुआ में किसानों ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई। पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। 3 नए कृषि कानून वापस होने के ऐलान पर हरियाणा के अंबाला में किसानों ने जश्न मनाया। पीएम मोदी का जताया आभार। एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर कृषि कानूनों को रद्द किए जाने पर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। किसानों ने आपस में मिठाई बांटकर जश्न मनाया। इधर बात अगली खबर की करते हैं, जहां पंजाब के अमृतसर में 3 कृषि कानून वापस होने पर किसानों ने खुशी जाहिर की। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी बनाई। कानपुर में एसपी कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों की वापसी पर खुशी जाहिर की। मिठाई बांटकर किया इजहार। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं को बांटी मिठाइयां। कृषि कानून की वापसी पर किसानों में जश्न। बहराइच में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर बनाई खुशी।
दिल्ली के जंतर मंतर तक कांग्रेस युवा मोर्चा ने मार्च किया। किसान आंदोलन में मरने वाले लोगों की मुआवजे की उनके लिए मांग की गई। पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया। ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी हमेशा देश के किसानों के साथ हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी फैसले का स्वागत किया। कहा, किसान हित के लिए हमेशा सोचते हैं पीएम मोदी। पीएम के फैसले से देश में भाईचारे का माहौल बनेगा। पीएम मोदी के फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया। कहा, सरकार ने हमेशा हल निकालने का प्रयास किया। और इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस लिया है। आज इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। कृषि कानूनों को रद्द करने के निर्णय का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वागत किया। कहा, किसानों के हित में था कानून, लेकिन सरकार कुछ किसानों को समझा नहीं पाई। प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए, लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, किसानों के हित में सरकार का फैसला लिया। हमारी सरकार आंदोलनकारी किसानों को समझाने में नाकाम रही। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सरकार का फैसला बहुत देर से आया। असंवैधानिक कानून किसान विरोधी था। मोदी जी कहते कि हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाए, हम वापस ले रहे हैं, तो मैं उस बात की तारीफ करता, मगर नहीं, उन्होंने अपने पॉलिटिकल लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इस तरह का उनको इकदाम लेना पड़ा और ये लॉस को रिपेल किए। ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी गलत कहा। कृषि कानून की तरह आने वाले दिनों में सीए कानून भी वापस लेगी मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों की बताई जीत। कहा, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, ये दिखावटी माफी किसानों का हुआ अपमान। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। पीएम के कृषि कानून वापस लेने पर समाजवादी पार्टी ने दिया नारा, साफ नहीं इनका दिल, चुनाव बाद फिर लाएंगे बिल। अखिलेश यादव ने माफी मांगने वालों से राजनीति में भी न आने की अपील की। कहा, सरकार ने चुनाव में हार के डर से ये फैसला लिया है, वोट के लिए कानून की वापसी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, किसानों का संघर्ष रंग लाया। पहले फैसला होता तो 700 किसानों की जान भी बच जाती। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। अकाली दल के हरसिमरत कौर बादल ने कानूनों को वापस लेने के फैसले को बताया ऐतिहासिक दिन। कहा, वास्तव में उन किसानों को याद करने का दिन जिन्होंने इन कानूनों को निरस्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मथुरा पहुंची बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने बीजेपी किसान मोर्चा ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिल निरस्त होने पर कहा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, बिल अच्छा था। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, पीएम मोदी ने देश हित में यह फैसला लिया। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, देश के किसानों को बधाई, अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत हुई। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने खुशी जताई। किसानों को दी बधाई। कहा, किसानों की बड़ी जीत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हर किसान को मेरी हार्दिक बधाई, जिसने अथक संघर्ष किया और उस क्रूरता से विचलित नहीं हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा, जल्द ही बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे, हमारी कुछ मांगे अभी भी लंबित हैं। पंजाब के सीएम चन्नी ने इसे किसानों के संघर्ष की जीत बताया। कहा, आंदोलन के दौरान किसानों को नुकसान हुआ, उसका केंद्र सरकार मुआवजा दे। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सरकार से पूछा, किस मजबूरी के तहत कानून वापस लिया है, एमएसपी पर नहीं, किंतु परंतु की कोई बात। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, अब किसानों का आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। पीएम ने माफी मांगकर बड़ा दिल दिखाया है। तो हम तो पर जो कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, ये बहुत बड़ापन दिखाया है, माफी भी मांगी देश किसानों से और क्या कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, ये किसानों की जीत, किसी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। केंद्र के फैसले पर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जताई खुशी। कहा, किसानों के संघर्ष को मिली सफलता।
तीनों कृषि कानून वापस लेने पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, अब अविश्वास की कोई बात नहीं, एमएसपी पर पीएम जल्द फैसला लेंगे। रिपब्लिक भारत से बातचीत में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, पीएम मोदी के फैसले का स्वागत, किसानों को कृषि कानून के फायदे हम नहीं समझा पाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, तमाम किसानों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, अब किसानों को अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन अभी जारी रहेगा, संसद में कानून रद्द होने तक हम इंतजार करेंगे, बिना सरकार से बात किए घर नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा। राकेश टिकैत का बयान, का एमएसपी पर गारंटी, कानून चाहिए, किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी सरकार बात करे। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा, ये लाखों किसानों की जीत, अहंकार की हार, एमएसपी के लिए किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। यूपी के बदायूं में 3 कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर भारतीय किसान मोर्चा ने जताई खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। कहा, आखिरकार किसानों की मांगों के आगे झुके प्रधानमंत्री। कृषि कानून की वापसी पर बोली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, आज सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत हुई, किसानों की कुर्बानी रंग लाई, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार हारा। कृषि कानूनों की वापसी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया, न्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। कृषि कानून की वापसी पर प्रियंका गांधी ने कहा, जब किसानों पर लाठियां चलाई गई, गाड़ियां चढ़ाई गई, तब पीएम कहां थे, अब चुनाव है तो पीएम माफी मांग रहे हैं, कैसे इनकी नीयत पर भरोसा किया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा, किसानों का अपमान करते हुए आतंकवादी, देशद्रोही, उपद्रवी कहा, उन्हें पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, खुद पीएम ने उन्हें आंदोलनजीवी कहा। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की बात रखते हुए कहा, राहुल गांधी ने कहा, अंत में सरकार को झुकना पड़ेगा, यह किसानों की जीत है और अहंकार की हार है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में लालू यादव ने कहा, ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा, किसानों को बदनाम किया गया, एमएसपी समेत अन्य मुद्दों को हल करे केंद्र सरकार। अब किसान तय करेंगे, अभी तो वेट कर रहे हैं लोग, अभी तो और भी सवाल है। एमएसपी है, असली तो वो बात है, एमएसपी जो मूल्य निर्धारण हो न्यूनतम, वो करना पड़ेगा आपको। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, शहीद किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। तीनों कृषि कानून वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, बिना बातचीत के लाया गया था बिल, किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी मोदी सरकार के फैसले पर खुशी जताई, कहा, केंद्र ने लिया सही फैसला, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कृषि कानून वापसी पर बोले जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, तमाम कोशिशों के बाद भी किसानों के वर्ग को समझा नहीं पाई सरकार। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरकार ने किसानों के लिए अपनी भलाई के लिए बिल वापस लिया, चुनाव में पश्चिमी यूपी और पंजाब की खराब हालत को देखते हुए लिया गया ये फैसला। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा, पीएम ने दिखाया बड़ा दिल, फैसले से पता चलता है कि जिद्दी नहीं है सरकार, हर समस्या का समाधान निकालना जानती है। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर प्रकाश सिंह बादल ने कहा, केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, मोदी सरकार ने सही फैसला लिया, किसानों को बधाई। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, किसानों के लंबे संघर्ष की जीत, सत्ता कितनी भी मजबूत हो लेकिन उसके जनता के सामने उसे झुकना पड़ता है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, कृषि कानूनों की वापसी पर पीएम के फैसले का स्वागत, अन्नदाता के आगे आखिरकार झुकना पड़ा, पीएम की बात पर विश्वास जरूरी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने किसानों की जीत इसे बताया, कहा, गुरु पूरब के मौके पर यह खुशी मिली है, पंजाब के किसानों की जीत, किसानों का संघर्ष कामयाब हुआ। अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया, कहा, यह भविष्य के लिए बड़ा उदाहरण, ये उन किसानों को धन्यवाद जिन्होंने विरोध और बलिदान दिया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा, ना तुम जीते ना हम हारे, देरी से लिया गया फैसला, शहीद किसानों की आत्मा को मिलेगी शांति। ऑल इंडिया किसान सभा ने फैसले को बताया भारत के किसान की जीत, कहा, 1 साल के लिए इसके लिए रुकने की जरूरत नहीं थी। अकाल तख्त के प्रमुख ने कृषि कानूनों की वापसी के फैसले का स्वागत किया, कहा, पीएम के फैसले से देश की एकजुटता मजबूत होगी, आंदोलन की आड़ में हो रही राजनीति खत्म होगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भी फैसले का स्वागत किया, कहा, फैसले पर पीएम मोदी का बार बार स्वागत और अभिनंदन, एक एक किसान की पीएम मोदी ने सुनी बात, किसी को दुखी नहीं होने दिया।
तीन कृषि बिल वापस लेने पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने जताई खुशी। का गुरु नानक देव के आशीर्वाद से केंद्र सरकार को आई समझ। आंदोलन से सामाजिक ताने बाने को बहुत नुकसान हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा सत्ता जाने के डर से मोदी सरकार ने वापस लिया तीनों कृषि कानून। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कानून वापसी को बताया ऐतिहासिक फैसला। कहा मोदी जी के लिए किसान सबसे बड़ा। किसानों के आड़ में आग से खेलने का ख्वाब देखने वालों को अब सामने आना होगा। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा कृषि कानूनों की वापसी से पूरी दुनिया में खुशी। किसान भी काफी खुश हैं। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर कांग्रेस ने अहंकारी शासक का बताया दमन। कहा पीएम ने किया अपना अपराध स्वीकार। बीजेपी के हार के आगे मजदूर, किसान और देश की जीत हुई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के कदम का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार पर तंज किया। कहा यूपी चुनाव की वजह से आई बुद्धिमत्ता, खोई हुई जान बचाई जा सकती थी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कृषि कानूनों की वापसी को किसानों के लिए एक बड़ा फैसला बताया। सिरसा ने खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी का जताया आभार। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बड़ी खुशखबरी देना, एक पवित्र खुशखबरी देना आज गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पर्व को और खुशियों भरा दिन बनाती है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर मोदी सरकार को दिया धन्यवाद। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने कहा कृषि कानून वापस लेने में सरकार ने बहुत देर कर दी। 700 किसानों की मौत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा ने इसे किसानों की जीत करार दिया। कहा प्रदर्शनकारी किसानों को मेरा सलाम। प्रदर्शन में मारे गए किसानों के प्रति श्रद्धांजलि। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की किसानों से अपील। आंदोलनकारी किसान घर लौटे। पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेकर बड़ा मन दिखाया। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा एमएसपी का समाधान जल्द होना चाहिए। पंजाब और यूपी में चुनाव के चलते सरकार ने फैसला लिया। कृषि कानून की वापसी को विपक्ष ने किसानों की जीत बताया। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा अन्नदाताओं की बहादुरी को सलाम, ये ऐतिहासिक जीत है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने कहा कृषि कानून की वापसी से राजनीति करने वालों पर फुल स्टॉप लगेगा। पीएम मोदी ने शानदार फैसला किया है। महाराष्ट्र के मंत्री नाना पटोले बोले देश की जनता को मोदी ये यकीन दिलाएं कि दोबारा ऐसे कानून नहीं लाएंगे। टीएमसी ने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया। सौगत रॉय ने कहा चुनाव में हार के डर से सरकार ने फैसला लिया। कृषि कानूनों की वापसी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर पर भी वापस हो फैसला। अनुच्छेद 370 भी बहाल करे सरकार। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा। यूपी के झांसी में पीएम मोदी ने वायुसेना को सौंपे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। दुनिया का सबसे हल्का हेलीकॉप्टर है LCH। पीएम मोदी ने सेना को सौंपा स्वदेशी ड्रोन और यूएवी। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने विकसित किए हैं ड्रोन और यूएवी। देश में नौसेना को मिला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। डीआरडीओ ने डिजाइन किया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। झांसी में पीएम मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। 183 एकड़ में तैयार किया जाएगा डिफेंस कॉरिडोर। 400 करोड़ की लागत आएगी। यूपी के झांसी में पीएम मोदी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी। 3000 करोड़ में बनेगा सोलर पार्क। सस्ती बिजली और ग्रिड अस्थिरता में मदद मिलेगी। झांसी में पीएम मोदी ने भारत डायनेमिक्स की यूनिट की आधारशिला रखी। अटल एकता पार्क का भी किया उद्घाटन। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर के मौके पर प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंडी बोली के जरिए किया संबोधित। कहा झांसी के कण-कण में वीरता और यहीं से जली आजादी की अलग। आज रानी लक्ष्मीबाई की धरती बोल रही है। रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है। मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी। मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। झांसी को पीएम मोदी ने शौर्य और पराक्रम की धरती बताया। कहा झांसी में सशक्त भारत ले रहा आकार। झांसी में दिखता है राष्ट्रभक्ति का ज्वार। झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई हती। इतई की माटी के कन कन में वीरता और देश प्रेम बसो है। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी ने झांसी से वाराणसी के लोगों को याद किया। कहा मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला। मैं वीरांगनाओं की धरती को नमन करता हूं। अमर गाथा लिखने वालों को नमन करता हूं। रानी लक्ष्मीबाई के साथ पीएम ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया। कहा झांसी के सपूत मेजर ध्यानचंद जी को नमन करता हूं। आज मैं झांसी के एक और सपूत
मेजर ध्यानचंद जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने भारत के खेल जगत को दुनिया में पहचान दी। पीएम मोदी ने कहा, झांसी में बनने वाले उपकरणों से देश की सीमाएं और सुरक्षित होंगी। सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई जैसी साहसी और देश की रक्षक बनेंगी। अब सैनिक स्कूलों से रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां भी निकलेगी, जो देश की रक्षा, सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए। रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और समर्पण को याद कर पीएम ने कहा, अगर लक्ष्मीबाई के पास संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो इतिहास कुछ और होता। भारत कोई लड़ाई, शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। पीएम मोदी ने कहा, पहले देश की पहचान हथियार खरीदार देश की थी। देश का मंत्र मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। हम दूसरे देशों में हथियार निर्यात कर रहे हैं। हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। सीएम योगी ने झांसी की धरती से पीएम मोदी का स्वागत वहां किया। कहा, पीएम ने यूपी में डिफेंस कॉरिडोर दिया। रक्षा क्षेत्र में यूपी आत्मनिर्भर बन रहा है। राष्ट्र रक्षा समर्पण कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सैन्य शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। जल्द 90% सामान मेड इन इंडिया होगा। रक्षा मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारी सैन्य शक्ति में महिला शक्ति की भागीदारी बढ़े। इसके लिए अब एनडीए में भी महिलाओं की भर्ती आरंभ करने का एक बड़ा कदम उठाया गया है। यूपी के झांसी में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व को सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बताया ऐतिहासिक दिन। कहा, सेना पर पीएम ने अहम फैसले लिए। बुंदेलखंड की धरती को रानी लक्ष्मीबाई ने दिलाई पहचान। महोबा के बाद झांसी पहुंचे पीएम मोदी। झांसी के किले पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। झांसी में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के एलुमनाई एसोसिएशन का शुभारंभ किया। एलुमनाई एसोसिएशन के पहले सदस्य बने पीएम मोदी। झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में पहुंचे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रानी लक्ष्मीबाई का चित्र पीएम मोदी को भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को सौगात दी। अर्जुन बांध योजना का उद्घाटन किया। हमीरपुर, बांदा और महोबा के 168 गांवों के 1.5 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। अर्जुन बांध योजना के उद्घाटन पर सीएम योगी ने कहा, बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या का समाधान होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की भी सौगात मिलने वाली है। यूपी के महोबा में पीएम मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना का प्रोजेक्ट देखा। एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरह नहरों के जरिए पानी गांव-गांव पहुंचेगा। बुंदेलखंड की धरती से पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, बांध और तालाब के नाम पर घोटाले किए गए। पुरानी सरकारों ने बुंदेलखंड को लूटा। बांधों, तालाबों के नाम पर कमीशन, सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। पीएम मोदी ने कहा, पुरानी सरकारों ने जंगलों को माफियाओं के हवाले कर दिया था। इन माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं हैं। बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया गया उसे कभी नहीं भूल सकते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद फिर से शुरू हुई इंटरनेट सेवाएं। हिंसा के 7 दिन बाद बहाल होगी इंटरनेट सेवा। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान ने एनसीबी दफ्तर में लगाई हाजिरी। मुनमुन हमेशा भी एनसीबी के सामने पेश हुई।
समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का वार। समीर वानखेड़े और उनकी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया, एक एक कर संपत्ति के दस्तावेज दिखाए। आगरा में बाल गोपाल भगवान कृष्ण की प्रतिमा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा पुजारी। बाल गोपाल की प्रतिमा के टूटे हाथ में कराया प्लास्टर। पूजा अर्चना के दौरान पुजारी के हाथों से टूटकर खंडित हो गई थी मूर्ति। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑनलाइन चाइनीज चाकू की बड़ी बिक्री। चेकिंग के दौरान पुलिस ने छात्रा के पर्स से बरामद किया चाइनीज चाकू। पूछताछ में छात्रा ने बताया कि अपनी सुरक्षा के लिए खरीदी थी। मध्य प्रदेश के भिंड में मदद की आस में मंत्री के पैरों में गिरा दिव्यांग। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से परेशान था, मंत्री ने दिया मदद का भरोसा। वहीं देव दीपावली के मौके पर बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा भव्य नजारा। 2500 दीपों से जगमग हुआ सहू पोखर। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर स्नान दान और दीपदान का विशेष महत्व है। सदन में व्यक्तिगत हमले से आहत चंद्रबाबू नायडू के छलके आंसू। कहा पत्नी पर हमले बर्दाश्त नहीं, सत्ता में लौटने पर ही सदन में रखूंगा कदम। आंध्र प्रदेश में टीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जगनमोहन सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा। सदन में व्यक्तिगत हमले से आहत चंद्रबाबू नायडू के छलके थे आंसू। दिसंबर में आयोजित होगा उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। गैरसैंड में 7 से 8 दिसंबर तक चलेगा। राजस्थान कॉलेज में नमाज पढ़ने के मामले में पकड़ा तूल। कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर राजस्थान कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। यूपी में बीएसपी ने भी चुनाव प्रचार तेज किया। मथुरा में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र वृंदावन पहुंचे, संतोष से मुलाकात की। यूपी के कुशीनगर दौरे पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। महावीर इंटर कॉलेज की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। पुलिस के जवानों ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सलामी दी। असम की राजधानी गुवाहाटी में ड्रग्स पर छापेमारी जारी। टीम ने कई जगहों से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए। यूपी के मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घायल युवक को किया गया मृत घोषित। पोस्टमार्टम के लिए ले जाते वक्त युवक जिंदा पाया गया था। दक्षिण भारत में भारी बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के यहां बहने वाली पेन्नी नदी का जलस्तर बढ़ा है। आसपास के इलाकों में बढ़ा खतरा। पुडुचेरी के में भारी बारिश से नदियों में उफान। शंकरापारानी नदी में पानी में डूबा एक पुराना पुल के डूबने से पुडुचेरी विलुपुरम के बीच यातायात प्रभावित है। तमिलनाडु में बाढ़ बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। कई ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों का रूट बदला गया। आम लोगों को हो रही है परेशानी। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाकों में पानी भर गया। 2 दिन के लिए स्कूल बंद है। कर्नाटक के चित्तूर वेल्लोर मार्ग पर बना 2 मंजिला इमारत ढह गई। लगातार बारिश की वजह से ताश के पत्तों की तरह नाले में गिरा मकान। तमिलनाडु में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। चेन्नई में जगह जगह पानी भर गया। जलभराव के चलते लोगों की बड़ी मुसीबतें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने की समीक्षा बैठक। राज्य में पिछले 2 महीनों से हो रही बारिश के कारण हुए नुकसान पर बैठक में चर्चा हुई। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में शेषा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया। आसपास के खेतों में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो गई है। तमिलनाडु के वेल्लोर में दर्दनाक हादसा। 3 घर ढहने से 8 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 4 बच्चे 4 महिलाएं शामिल। 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के महाराजगंज में डबल मर्डर की घटना से सनसनी। मंदिर परिसर में पुजारी और पुजारिन की अज्ञात बदमाश ने पीट कर हत्या कर दी। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हाथरस में एक पिता ने अपने 9 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या की। धारदार हथियार से पत्नी को भी जख्मी किया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने लिफ्ट के नाम पर लूटपाट करने वाले एक अंतर्राज्यीय ऑटो गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 करोड़ की 21 कारों के साथ 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने करीब 42 करोड़ का सोना जब्त किया। मशीन के कलपुर्जों में छिपाकर लाया जा रहा था। करीब 85 किलो से ज्यादा सोना। पुलिस ने 4 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। एमपी के शाहजहांपुर में टोल प्लाजा का टैक्स बचाने के लिए कार ड्राइवर ने स्पीड भरी। अनियंत्रित कार ट्रक से जाकर टकरा गई। सीसीटीवी में कैद घटना। यूपी के बांदा में परेशान होकर महिला ने ससुराल में फांसी लगाई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर महिला की हत्या का लगाया आरोप। मायके वालों ने कहा दहेज के लिए महिला को किया जा रहा था प्रताड़ित। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार क्रूजर अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक बच्चे की मौत। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती करा चुकी है। यूपी के कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव। दोनों हाथ पीछे रस्सी से बंधे मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के फिरोजाबाद में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से चोरी की 10 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े फायरिंग। युवती के परिजनों पर प्रेमी के पिता की गोली मारकर हत्या का आरोप। कुछ दिन पहले युवक युवती ने भागकर की थी शादी।
यूपी के हरदोई में बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। बाइक सवार को बचाने के दौरान पोल से कार टकराई। एयरबैग खुलने से बाल बाल बचे विधायक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से लूटी गई 3 लाख की रकम में से 1 लाख रुपए बरामद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। खेत में 9 फीट लंबा अजगर दिखने पर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी खबर दी। विभाग ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। यूपी के बहराइच में मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को गाड़ी ने रौंदा। हादसे में 1 की मौत, 2 जख्मी। यूपी के रायबरेली में गंगा स्नान करने गया युवक डूब गया। युवक को बचाने के लिए मची चीख पुकार। गोताखोरों की तलाशी के बाद भी युवक नहीं मिला। मुंबई के विलेपाले इलाके में प्राइम मॉल की पहली मंजिल पर आग लगी। दमकल की 13 गाड़ियों और 8 वाटर टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के जौनपुर में ऑटो रिक्शा पलटने से 8 महिलाएं घायल। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। यूपी के बुलंदशहर में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक गौ तस्कर जख्मी। पकड़े गए तस्कर के पास से हथियार बरामद। यूपी के हाथरस में ट्रैक्टर ट्रॉली और बस में जोरदार भिड़ंत। हादसे में करीब 13 लोग घायल। अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया। यूपी के बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से युवक की मौत। परिवार में मातम का माहौल। ग्रेटर नोएडा में खड़े डंपर में कैंटर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से शव को बाहर निकाला गया। यूपी के जौनपुर में श्रद्धालुओं से भरा ऑटो रिक्शा पलटा। हादसे में 8 महिलाएं जख्मी। नजदीकी अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के कौशाम्बी में ट्रक और वैन में जबरदस्त टक्कर। वैन के ड्राइवर समेत 2 की मौत, 4 लोग बुरी तरह घायल। निजी अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया है। शिमला में तेंदुए का अटैक। लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग ने अलग अलग जगह पर तेंदुए को पकड़ने के लिए 30 कैमरे और 6 पिंजरे लगाए। यूपी के बदायूं में शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई। पुलिस ने 19 लोगों को किया गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर अभियान जारी है। यूपी के अंबेडकर नगर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों ने हंगामा किया। बंधुआ मजदूरी करवाने का लगाया आरोप। कहा ईंट भट्टा मालिक से मिली हुई है पुलिस। गुहार लगाने पर नहीं कर रही कार्रवाई। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 11,106 नए मामले। एक दिन में कोरोना की वजह से 459 मरीजों ने गंवाई जान। 12,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,111 नए मामले। 51 मरीजों की मौत। 7,202 लोग ठीक होकर लौटे। भारत ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। 110 देशों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दी मान्यता। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज पर जताया भरोसा। अमेरिका की एफडीए वयस्कों के लिए बूस्टर डोज को मंजूरी देगा। फाइजर और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज पर दे सकता है मंजूरी। रूस में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 37,156 कोरोना के नए मामले दर्ज। एक दिन में 1,254 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दिए अधिकार। मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती होंगे जो बाइडेन। सूडान की राजधानी खार्तूम में सेना की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर की गई थी गोलीबारी। 15 लोगों की मौत हो गई थी। इजराइल में मिस यूनिवर्स के बहिष्कार का अफ्रीका वासियों ने आग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने जोहान्सबर्ग में मिस साउथ अफ्रीका कार्यालय के बाहर रैली की और खिताबधारक से आगामी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का बहिष्कार करने का आह्वान किया। लेह लद्दाख में अमृत महोत्सव का जश्न। 16,344 फीट की ऊंचाई पर प्राइमरी स्कूल के छात्रों ने तिरंगा लहराया। नासा ने दिल्ली की सैटेलाइट तस्वीर जारी की। राजधानी के कई इलाके धुएं से ढके मिले। एक साथ कई जगहों पर नासा की सैटेलाइट तस्वीर में आग भी कैद हुई। चावल की फसल के बाद धान के भूसे को जला देते हैं किसान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में घाटी के युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेपाल के ललितपुर में डांस ड्रामा फेस्टिवल खत्म। पिछले एक हफ्ते से चल रहा था उत्सव। हर साल नेपाल में होता है डांस ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन।